करूँगा। तो स्वागत पर पिछली बार चर्चा हुई थी, तो भी आपका एक माध्यम है हमें उनके साथ जोड़ने का, इसलिए आपका स्वागत जो है वो बहुत आवश्यक है। तो ईश्वर का जो हमारा श्रृंखला चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए तो क्रम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद जी। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति श्वर्यश्च स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का है प्रभु देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। अपनी समाज के समस्त पदाधिकारी वृंद, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी आर्य सज्जनों, मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करूं, सबसे पहले ये धन्यवाद दूंगा कि स्टेज बनाने के लिए जो व्यवस्था ने जो फैसला लिया था, यहाँ बैठने में थोड़ा सा उम्र के लिहाज से बड़ी तकलीफ होती थी, तो स्टेज बनाने के लिए जिन महानुभावों ने कार्य किया है बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत ही बढ़िया स्टेज बनाई है और मैं कह रहा हूँ C3 से बढ़िया बना दी है। C3 में भी ऐसी स्टेज बनी हुई है, लेकिन वहाँ से भी बढ़िया स्टेज बनाई गई है, तो मैं सबको धन्यवाद दूंगा। सज्जनों, पिछले कुछ समय में यात्रा में रहा। मैं कन्याकुमारी परिवार के साथ घूमने गया था, तो उसमें क्योंकि यहाँ गर्म पानी पीने की आदत थी, वो रास्ते में उपलब्ध नहीं हो सका। थोड़ी बहुत दूर तो चलाया, तो थोड़ा सा गले में मेरे में प्रॉब्लम हुई है। उससे थोड़ा मैं धीमे बोलूँगा, क्योंकि खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा, मैं 2-3 दिन लगातार निराहार रह रहा हूँ, तब जाके ठीक हो रहा है। सज्जनों, यजुर्वेद की वाजसेनेयी संहिता की कांड शाखा का वर्णन आपके समक्ष चल रहा है। ये ईशोपनिषद के रूप में आपके यहाँ चर्चा चल रही है और आज 5वां मंत्र क्रम में है। ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। सज्जनों, मानव स्वभाव ऐसा है कि हम ज़्यादातर स्थूल पदार्थों से व्यवहार करते हैं, तो स्थूल पदार्थों से व्यवहार करने के कारण ईश्वर के साथ जो व्यवहार है उसमें कुछ भिन्नता दिखाई देती है, और तब ये लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये जो मंत्र परमात्मा के स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं, जैसे इससे पहले मंत्र में भी कहा गया था कि अनेज देकम मनसो जबियो, वो एक परमात्मा बिल्कुल कंपन से रहित है, लेकिन मन से भी ज़्यादा वेगवान है।
तो हम ये कल्पना करते हैं कि जो 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 चीज़ एक जगह है, जैसे हम स्थूल पदार्थों से व्यवहार करते हैं, तो वो दूसरी जगह कैसे हो सकती है? कोई रिश्तेदार हमारा हमारे घर पे है तो वो अपने घर में नहीं होगा, और जो अपने घर में है वो हमारे घर में नहीं है। ये स्थूल पदार्थों का व्यवहार हम लोग करते हैं, तो हमारा जो मानस है, हमारा जो सोचने का जो ढंग है, वो इस तरह का बन जाता है कि जो चीज़ यहाँ है वो दूसरी जगह नहीं हो। लेकिन परमात्मा के विषय में ये बात बिल्कुल भिन्नता है। परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा किसी छोटी वस्तु का नाम नहीं है। जैसा परमात्मा व्याख्यात किया जा रहा है दूसरी जगह पे, जैसा मनुष्य समाज में परमात्मा आज अरबों की संख्या में व्यक्ति, करोड़ों लाखों मत कहो, अरबों की संख्या में व्यक्ति एक देशीय परमात्मा मान करके अपने जीवन को यापन कर रहा है और शांति से बिता रहा है। आप ये नहीं कह सकते एक व्यक्ति गया दूर और दूर जा करके वैष्णो देवी दर्शन किया, बड़ी शांति मिली उसे। आप उससे पूछोगे आपको शांति मिली कि हाँ बहुत शांति मिली, बड़ा आनंद आया, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसको शांति नहीं मिली। उसको शांति मिली है तभी कह रहा है वो असत्य नहीं कह रहा, उसको शांति मिली है। एक व्यक्ति जाता है, जैसे मैं कल परसों अभी रामेश्वरम गया हूं, तो रामेश्वरम में देखा मैंने भीड़ का आलम। बाहर खड़ा हो गया मैं और उसकी लाइन देखता रहा मैं बहुत देर तक, और मेरे दिमाग में जो एक शेर आया जो बचपन में कभी सुना था मैंने, कि शंकर पड़े हैं अंदर, शंकर पड़े हैं अंदर अंधेरा लपेट कर, और लिखा है नाम सेठ का मंदिर के गेट पर। मंदिर के गेट पर नाम सेठ का लिखा हुआ है। मंदिर जिसका, जो जिसका मंदिर है, मंदिर उसका है। भगवान का मंदिर कहां से रहा हो? आप बिरला मंदिर को कहते हैं, मंदिर बिरला का है, वो ईश्वर का मंदिर कहां है? लेकिन आज व्यवस्था ऐसी है कि हम लोग जो है उस भेड़ चाल में फंसे हुए। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो शांति नहीं प्राप्त कर रहा, शांति प्राप्त कर रहा है। लेकिन कैसी शांति प्राप्त कर रहा है ये आर्य समाज विचार करता है, ये विचार आर्य समाज का है। और बड़े संतोष की बात है कि आर्य समाज के भजनों के माध्यम से कहें चाहे प्रवचनों के माध्यम से कहें, बड़ा संतोष है इस बात से कि आर्य समाज केवल ईश्वर की उपासना में लग गया है। महर्षि का जो प्रयास है वो बड़ा अच्छी तरह काम आया कि केवल और केवल ईश्वर की उपासना होती है तो कोई आर्य समाज में होती है, बाकी जगह ईश्वर की उपासना नहीं है। तो सज्जनों, मैंने वहां देखा, शंकर दिखे या ना दिखे किसको है क्या पड़ी, फोकस लगा है दानी जी के नेम प्लेट पर। नेम प्लेट पर फोकस लगा हुआ है, शंकर पर कोई फोकस नहीं है। वहां जितने भी मंदिर हैं सारे के सारे, उन सारे के सारे अंधेरे में पड़े हुए हैं। आप पद्मनाभ मंदिर में जाएं, वहां टोटली अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता वहां। लेकिन एक भ्रम ऐसा है कि लाइन इतनी लंबी है और सारे कपड़े उतरवा देते हैं। वो एक विचित्र व्यवधान डाल रखा। वहां साफ लिखा हुआ पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी नाम का व्यक्ति है जिसने मंदिर बनवाया था, वो जैसे हमारी संतोषी माता मंदिर बनवाया किसी सक्सेना ने। लेकिन पद्मनाभ से जो है विष्णु जिसकी नाभि में कमल होता है वो लगा दिया अंदाजा। तो सज्जनों, ये जो हमारा जो जनमानस बन रहा है, वो जनमानस ऐसा बन रहा है कि हम जो चीज़ यहाँ है वो वहाँ है, ये हम सोच ही नहीं पाते। लेकिन मंत्र दूर करता है इस बात को। मंत्र कहता है तदेजति तन्न एजति तद दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यतः। कहते हैं कि तद एजति, एजरी धातु है। एजरी कहते हैं कंपन, एजरी कंपने, कंपन धातु है। यानी परमात्मा के अंदर कोई कंपन नहीं है। जैसे पहले कहा था कि अनेज देकम, वहां भी एजरी धातु थी। यहाँ दूसरे मंत्र में कहा जा रहा है कि तदेजति, वो चलता नहीं है, उसके अंदर कंपन नहीं है, वो चलता है। पहले कहा चलता है, तुरंत कह दिया गया कि तन्न एजति, वो नहीं चलता। अब एक बात ये कही जाए
कि वो परमात्मा चलता है और तुरंत कह दिया जाए कि परमात्मा नहीं चलता। ये कैसे? ये कंट्राडिक्टरी कैसे? जबकि हमारे जो न्याय दर्शनकार ऋषि हैं, ऋषि गौतम, वो किसी ग्रंथ के प्रमाण में ये लिखते हैं कि वो ग्रंथ प्रमाण मानने के योग्य नहीं है, कि जिसमें 2-3 तरह की विसंगतियां होती हैं। अनृतम, तद अप्रमाण्यम, अनृतम, जिसमें अनृत झूठ पड़ा हुआ है, जो बात प्रकृति नियम के विरुद्ध है, जो चीज ऐसी लिखी हुई है जो संसार में देखने को नहीं मिलती, ऐसी बात मानने के योग्य नहीं है। और व्याघात, व्याघात कहते हैं कंट्राडिक्टरी, एक बात कह दी वो उसका खंडन कर दिया आगे चल के, जैसे इस मंत्र में दिखाई देता है। और तीसरी बात लिखी उन्होंने कि पुनरुक्ति दोषेभ्य, एक एक बात को बार बार कहना, बार बार कहना। तो सज्जनों, वेद में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, एक एक मंत्र 3-3 बार आया है। जो ऋग्वेद में है वो यजुर्वेद में भी है, वो सामवेद में भी है, वो अथर्ववेद में भी है, कोई कोई मंत्र तो ये पुनरुक्ति कैसे? लेकिन सज्जनों, वेद मंत्र को समझने के लिए अतपसयो अऋषयो, मतलब जो ऋषि नहीं होगा, जो तपस्वी नहीं होगा, जो तपस्या में ध्यान नहीं लगाएगा, जो व्यक्ति वेद के पढ़ने के ढंग को नहीं सीखेगा, वो वेद मंत्र को नहीं पढ़ सकता कम से कम। ये निरुक्तकार ऋषि कहते हैं, यास्क ऋषि यास्क कहते हैं कि वेद एक विशेष विद्या का नाम है। वेद कोई सामान्य चीज नहीं है। एक शब्द के कितने कितने अर्थ हैं? एजति, तदेजति, एजरी धातु कहते हैं कंपने, जिसमें कंपन है। और कंपने कैसे कहते हैं? तो पाणिनि जी से हमने पूछा कि पाणिनि जी, मैं व्याकरण का बहुत कम प्रयोग किया करता हूँ, इसलिए कि लोग व्याकरण में रुचि कम रखते हैं और व्याकरण से लोगों की समझ में भी कम आता है, इस वजह से कम व्याकरण रखता हूँ मैं। थोड़ा सा व्याकरण का प्रयोग इसमें दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंट्राडिक्टरी है ये दूर हो जाए लोगों के दिमाग से। एजरी धातु कंपने धातु में आती है, और कंपने कपि चलने, कपि कहते हैं जो कंपन क्या है? ये जो चलना है, जो देशांतर प्राप्ति की क्रिया है। देशांतर प्राप्ति की जो क्रिया है, जो जिसको देशांतर प्राप्ति कहते हैं, क्रिया देशांतर प्राप्ति का नाम है। किसी वस्तु का उस स्थिति में दूसरी जगह ना रहना, ये देशांतर प्राप्ति है। उस दूसरी जगह पहुंच गई, जैसे सूरज इधर से निकल के इधर आ जाता है और रेल जो है वो रेवाड़ी पहुंच जाती है दिल्ली से चल के, तो दूसरी जगह पहुंच गई। इसका भी पता जो है अनुमान प्रमाण से लगता है, साक्षात नहीं लगता, क्योंकि प्रत्यक्ष जो है बहुत कम है। आप देखोगे रेल चल रही है, आपको ये पता, बस यहाँ तक पता है, लेकिन आगे निकल गई, प्रत्यक्ष बहुत थोड़ा था। तो लंबा जो प्रत्यक्ष है, जो अनुमान है, अनुमान से ये पता लगा हमें कि रेवाड़ी पहुंच गई गाड़ी, तो रेवाड़ी पहुंचने वाली जो गाड़ी है वो देशांतर प्राप्ति की क्रिया है। इसी तरह से ठीक परमात्मा का जो सृष्टि क्रम चल रहा है, इसमें क्षण भर क्षण क्षण परिवर्तन होता रहता है। इससे उसका ये पता चलता है कि तदेजति, वो चलता है। तो अब चलता है, ये क्रिया कैसे ले? सज्जनों, क्रिया 2 तरह की होती हैं। जैसे पहले मंत्र में बताया गया था कि ईशावास्यम इदम सर्वम, वास्यम वस्तु, बस जो है वो 2 धातुओं में काम आता है। बस निवासे, निवास में काम आता है, और बस आच्छादने, जो ढकने, चारों तरफ से ढका हुआ है। परमात्मा केवल रहता ही नहीं अंदर, उसने हम सबको ऐसा ढक रखा है जिससे बिल्कुल निश्चिंत होकर के हम रह सके, जी सके। इसीलिए बस आच्छादने भी है। ठीक इसी में एक क्रिया होती है चलना, एक क्रिया होती है चलाना। क्रिया वही है, तदेजति, परमात्मा चलाता है। परमात्मा समस्त संसार को चलाता है, लेकिन तन्नयजति, वो स्वयं क्रिया नहीं करता, स्वयं नहीं चलता वो। क्योंकि ये जो एकदेशीय क्रिया है, एकदेशीय क्रिया के अंदर, क्रिया हमेशा एकदेशीय वस्तु में होती है। जो वस्तु सर्वव्यापक है उसके अंदर कोई भी क्रिया नहीं होगी, वो तो सर्वव्यापक सत्ता है। लेकिन हमारा जनमानस क्या है? हम क्रिया उसको मान लेते हैं कि जो कुछ काम करे। सज्जनों, महर्षि दयानंद ने भी इस मंत्र का अर्थ किया है। महर्षि दयानंद इस मंत्र को अर्थ करते समय एक शब्द जोड़ते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी।
ज्ञानी और अज्ञानी शब्द जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति हैं उनकी दृष्टि में परमात्मा चलता है। वो ऐसा मानते हैं कि जैसे परमात्मा, जैसे आदमी काम कर रहा है ऐसे ही खाना खिलाएंगे, ऐसे ही भोजन कराएंगे, ऐसे ही सुलाएंगे। तो मैं आपको कह रहा था कि उनको जो शांति मिलती है, वो जो शांति मिल रही है उनको, जो पौराणिक परंपरा के लोगों को जो शांति मिल रही है, वो कैसी शांति है? वो शांति ऐसी है कि जैसे बचपन में हम लोग बच्चों से खिलौनों से खेलते हैं ना, खिलौनों से खेलते हैं हम लोग बचपन में, और बचपन में खेलने के समय पे हम गुड्डे गुड़ियों की शादी कराते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनको सुलाते हैं, उनको नहलाते हैं और बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक वो शांति है, उससे मिलना जुलना कुछ नहीं है किसी को। सज्जनों, ये विश्लेषण हमारा दर्शन करता है। ऐ दुनिया के लोगों, यदि तुम स्थायी शांति प्राप्ति करना चाहते हो, वो क्षणिक शांति, क्षणिक शांति की आवश्यकता नहीं है हमें। क्षणिक शांति तो भोजन से भी मिल जाती है, क्षणिक शांति तो सांसारिक सुखों से मिलती है, लेकिन क्षणिक शांति की आवश्यकता नहीं है हमें। हमें तो दीर्घकालीन शांति चाहिए, और वो शांति कहाँ मिलेगी? वो शांति परमात्मा के अंदर मिलेगी। जो परमात्मा आनंद की खान है, तो उसका गुण दिया जा रहा है कि तदेजति, वो परमात्मा चलाता है, लेकिन तन्नेजति, वो सब चलता नहीं, वो स्वयं नहीं चला करता, वो केवल चलाता है। सज्जनों, यदि ये विद्या रहस्यमयी है, उपनिषद की विद्या रहस्यमयी है, यदि हम शाब्दिक अर्थ लेंगे इसका, तो शाब्दिक अर्थ से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। वेद जितना आज जो वेद के अंदर जो भ्रम पैदा कर रखा था सायण और महिदर ने, महर्षि ने क्लियर किया है उसको, वो केवल और केवल समाधि का परिणाम था। ईश्वर साक्षात्कार के द्वारा वेद की भाष्य किया है ईश्वर ऋषि दयानंद ने। महर्षि दयानंद जिस समय भाष्य करते थे, तो जो क्रम में मंत्र होता था उसे पढ़ते थे। 4 विद्यार्थी होते थे लिखने वाले, भीमसेन इत्यादि, और जैसे ही अर्थ किया उठ गए और समाधि में लीन हो गए जाकर के। और समाधि में कभी कभी 1 घंटे और कभी कभी 1.5 घंटे भी लगता था। तो ऋषि कहते थे कि जो मंत्र अल्प अभिप्राय हैं, परमात्मा उनका सही ठीक जवाब जल्दी दे देता है, और जो गूढ़ अभिप्राय मंत्र हैं उनका परमात्मा 1.5 घंटे में उनको बताता है। और तुरंत आकर के अपने विद्यार्थियों से, क्योंकि परमात्मा के बताने में और मेरे कहने में कोई अंतर ना आ जाए, तुरंत कहते थे कि लिखो, और लिखने के बाद फिर कहते थे फिर एक आर्य भाषा बनाओ इसकी। इस तरह से वेद भाष्य किया है। तो वेद भाष्य शाब्दिक नहीं लिया जाता। वेद के अंदर जो रहस्य छिपा हुआ है, ये जो उपनिषद है सारे रहस्यमय विद्या है। हम रहस्यमय विद्या को ऐसे नहीं पकड़ सकते। रहस्यमय विद्या को तो किसी को पढ़ना पड़ेगा, किसी गुरु से। इसलिए इसमें कहा गया है कि तदेजति तन्नयजति, वो परमात्मा स्वयं नहीं चलता, लेकिन संसार को चलाता है। और तद दूरे तद्वंतिके, वो परमात्मा दूर है, और तद्वंतिके, वो परमात्मा सबके अंदर भी है। अब हमारा मानस ऐसा है कि जो चीज़ दूर होगी वो नज़दीक नहीं होगी, और जो चीज़ नज़दीक होगी वो दूर नहीं होगी। हमारा मानस ऐसा बना हुआ है, क्योंकि हम जो स्थूल जगत है उससे व्यवहार करते हैं, लेकिन परमात्मा के संबंध में ऐसा नहीं है। आपको शायद बताया था कि हमारा जो आधार है, ये आधार पृथ्वी है। हम पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, और पृथ्वी का आधार सूर्य है, और सूर्य का आधार सौरमंडल है। सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं एक दूसरे की कशिश से टिके हुए हैं, सूर्य भी उनकी कशिश से टिका हुआ है। ये स्पेस में जितना भी टिका हुआ है, आप साइंस के विद्यार्थी रहे हमारे मंत्री जी, ये जो सारा का सारा स्पेस में टिका हुआ है, एक तो स्पेस में वो चीज़ टिकती है जो अपनी जगह पे घूमती है, और एक वो जगह टिकती है कि जो एक दूसरे की कशिश से टिकी हुई है, कशिश से। तो ये सारे के सारे ब्रह्मांड में ये जो सौर मंडल है, इस वजह से सौर मंडल जो है वो सूर्य का आधार है, सूर्य उसकी वजह से टिका हुआ है। और सौर मंडल का आधार क्या है? इसका आधार गैलेक्सी है, और गैलेक्सी का आधार दूसरी गैलेक्सी है, दूसरी का तीसरी गैलेक्सी है। इस तरह से सारी गैलेक्सियों ने इसको घेर रखा है, और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी गैलेक्सियों की 1 अरब गैलेक्सियों को खोज कर चुके हैं। इतनी बड़ी गैलेक्सियों को चलाने वाला वो परमात्मा है। केवल यही जिसमें हम रह रहे हैं, यही ब्रह्मांड नहीं है।
बहुत बहुत ब्रह्मांड लंबा है। तो तद दूरे तद्वंत के, वो परमात्मा दूर है। सज्जनों, यहाँ बात कही जा रही है कि जो ज्ञानी अज्ञानी व्यक्ति है, उस अज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान से दूर है। परमात्मा के अंदर हमारी दूरी नहीं है, परमात्मा तो जीवात्मा के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन ज्ञान की दूरी है हमारी। हम जो है ज्ञान से उससे दूर हैं, हमें पता नहीं कि परमात्मा हमारे साथ है, और हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, हम ऐसा व्यवहार कर जाते हैं कि जैसे परमा हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन परमात्मा साथ लगा हुआ है। तद दूरे, उस अज्ञानी से परमात्मा दूर है, और तद्वंत के वो सब के साथ भी है। लोग कहते हैं कि धार्मिक मंच पर बैठ करके तुम लोगों को डराते क्यों हो, परमात्मा से डराते क्यों हो? वो साथ साथ देख रहा है। पौराणिक परंपरा में लोग जो मंदिर में चले जाते हैं वो कोई गलत कार्य नहीं करते, उनको ये पता है कि यहाँ भगवान रहता है। उनको ये पता, मंदिर में जाकर कोई तामसी कोटि का व्यक्ति होगा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ज़्यादातर लोग ठीक काम करते हैं, मंदिर में बड़ी श्रद्धा से रहते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो उनके दिमाग में ये रहता है कि परमात्मा तो पीछे छूट गया, अब हमारे साथ कोई नहीं। उस विचार को दूर किया जा रहा है कि तददूरे तद्वंतिके, वो आपके अंदर भी विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा केवल मंदिर में है। आज हमारा ये जो मानस बन गया है कि परमात्मा हमसे दूर है, हमें कोई देख नहीं रहा। संसार में वो व्यक्ति, महर्षि दयानंद कहते थे कि जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र मानेंगे वही केवल पाप से बच सकता है, अन्यत्र व्यक्ति पाप से नहीं बच सकता। एक एक क्षण विचार करना है कि कौन सा हमारा कर्म ऐसा चल रहा है जो मनुष्य के तुल्य है, कौन सा हमारा कर्म जो है वो देव पशु के तुल्य है। हमें क्षण क्षण विचार करना है इसका। और ये क्षण क्षण कैसे हो सकता है? उसको अपने अंदर मानना, परमात्मा के अंदर मानना। उसको जैसे जैसे रील, हमारी आंखों से जो रील बन रही है अंदर, सज्जनों इतनी बढ़िया चिप लगी हुई है इसके अंदर कि हमारी जो कंप्यूटरों की चिपें वो तो भर जाती हैं, ये नहीं भरती। रात को अनावश्यक डिलीट हो जाती है, और जब वो जन्म बदलता है, जब चोला बदलता है जीवात्मा, तो सज्जनों वो मास्टर कंप्यूटर पर चढ़ती है जाके, और उसमें जो फर्जी हैं वो सब बेकार हट जाती हैं। और केवल जो है दो तरह के कर्म, कुछ कर्म ऐसे जो अवश्य फल देने वाले हैं, और कुछ कर्म ऐसे जो दीर्घजीवी फल देने वाले हैं, वो इनके साथ रहते हैं। बाकी प्रारब्ध जो प्रारंभ हो चुका है, हमारा जो प्रारब्ध हो चुका है, जो जन्म हमारा प्रारंभ हो चुका है, ये प्रारब्ध कर्म नियत विपाकी कर्म है। इसके साथ ये सुख मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पिछले जन्म का कर्म है। लेकिन साथ साथ एक अनियत विपाकी भी चलता है। योग दर्शन में पढ़ो आप कि अनियत विपाकी कर्म भी चलता है इसके साथ साथ। हमें जो कष्ट आते रहते हैं कभी कभी बीच में, लेकिन वो कष्टों की न्यूनता इतनी होती है कि जो सुख जो हमने ज़्यादा किया हुआ है, अच्छा कर्म जो किया हुआ है, उससे वो सारे दब जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। लेकिन चलते वो भी हैं साथ साथ। उनका इसके 3 स्थिति हैं कि एक तो वो साथ साथ चल के धीरे धीरे कम होते रहते हैं। दूसरा, वो जब तक जो अब खड़े रहते हैं, जब तक नियत विपाकी कर्म पूरा नहीं हो जाता। नियत विपाकी कर्म पूरा हुआ और वो कर्म अपना फल देना शुरू कर देगा। तीसरा जो है वो जो है समाप्त हो जाते हैं धीरे धीरे करके। ये 3 प्रकार की गति उसकी हैं। इसलिए योग दर्शन में ये जो हमारा जो तजेजति है, अज्री धातु है, ये समाधि अर्थ में भी है। चलन जो है कपि चलने, और चल धातु जो है बिलसने भी आती है, बिलसने में, और बिलसने में लस धातु है। ये लस जो है लस समाधौ, समाधि अवस्था में भी आती है। और कैसी समाधि? ऐसी समाधि जो महर्षि पतंजलि ने वर्णन किया है, जिसका पतंजलि ने कमाल किया है हमारे लिए। मानव सभ्यता के लिए जितना काम पतंजलि ने किया है उतना संसार में शायद किसी ऋषि ने किया हो। योगेन चित्तस्य, हमारे चित्त जो है वो योग विद्या के द्वारा मलिन चित्त थे वो शुद्ध कर दिए उसने। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, और हमारी वाणी को शुद्ध किया
व्याकरण शास्त्र बना करके, व्याकरण शास्त्र बना करके वाणी को शुद्ध किया। मला शरीरश्च वैदिकेन, और चिकित्सा शास्त्र बना करके उन्होंने शरीर के मल को भी दूर कर दिया। ऐसा माना जाता है कि चिकित्सा शास्त्र पतंजलि का बनाया हुआ है इस श्लोक से, लेकिन यदि चरक शास्त्र को पढ़ो तो उसमें पतंजलि का जिक्र नहीं आता, क्योंकि पतंजलि ने जो अपना महाभाष्य संस्कृत का लिखा है उसमें भी क्लियर कर दिया है कि ये जो है अग्निवेशन कृतम तंत्रम चरकेण प्रतिवर्धितम, जो अग्निवेश नाम के जो ऋषि हुए हैं उन्होंने चरक शास्त्र लिखा है, और जो चरक ऋषि हुए हैं उन्होंने उसको संस्कृत किया है, उसमें कुछ घटाया है, कुछ बढ़ाया है और शास्त्र का रूप दिया है। इसमें पतंजलि का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन इसी श्लोक में किसी उसके प्रशंसक ने यह कह दिया गया कि भाई पतंजलि ने शरीर के मल को भी दूर कर दिया। ऐसे ऋषि को मैं प्रवरम मुनि नाम पतंजलिम प्रांजलिम रानतोष्मा, ऐसे पतंजलि को मैं हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ। तो पतंजलि ने काम किया है। पतंजलि ने कहा है कि अर्थ निर्भा समाधि का वर्णन किया है उन्होंने। अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, केवल अर्थमात्र का निर्भास हो और स्वरूप अपना जो स्वरूप है, जीवात्मा का अपने का शरीर का जो स्वरूप है, जो हम माने बैठे हैं कि हम इस मनुष्य शरीर में, ये स्वरूप शून्य हो जाता है वहाँ। केवल अर्थमात्र निर्भासम, केवल ईश्वर के ध्यान, ईश्वर की आराधना में जब हम बैठेंगे तो ईश्वर का आनंद मात्र होगा। इसलिए परमात्मा को यदि प्राप्त किया जाता है तो तदेजति से ये भी निकलता है कि परमात्मा को केवल और केवल समाधि से प्राप्त किया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है समाधि के अलावा। लोग ये कहते हैं, कुछ ऐसा भी प्रचार है कि पढ़ने की जरूरत नहीं है ईश्वर के लिए। ऐसा संसार में प्रचार है कि ईश्वर के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, ईश्वर तो वैसे ही मिल जाएगा। लेकिन सज्जनों, ये बड़ी बड़ी जबरदस्त भ्रांति है। बगैर पढ़े कम से कम ईश्वर तो प्राप्त नहीं होगा। लोगों ने प्रमाण दे दिए कि जी नानक पैदा हुए, कबीर पैदा हुए, कहाँ किस स्कूल में गए थे। उनका कोई दार्शनिक चिंतन आप कहीं देखेंगे? उनका आप दार्शनिक चिंतन देखिए, दार्शनिक चिंतन नहीं मिलेगा उनका तो कोई भी। अब उन्होंने एक नया कहानी बना दी कि जी बाय गुरु में बा से जो है विष्णु। मैंने एक सरदार जी से पूछा, मैं कितने पढ़े लिखे हो? बोल जी बीए किया है। हिंदी कितने पढ़े हो? बोल बीए तक हिंदी है। तो मैंने कहा ये बा से विष्णु कहाँ से निकाल लिया आपने? शब्द की व्याख्या पता है आपको? शब्द की व्याख्या मैंने कहा विष्णु का कोई मतलब नहीं उससे। विश्व व्यापकत्व विश्व शब्द है, विष्णु में विश्व शब्द है। जैसे विश्व जहर होता है ना, जहर विष, तो जहर एकदम तुरंत फैलता है, एकदम शरीर में व्याप्त हो जाता है। ठीक परमात्मा का स्वभाव है ऐसा ही है कि सारे संसार में व्याप्त है वो। विश्व व्यापकत्व, जो व्यापक है संसार में, और उसको बा से जोड़ रहे हैं कि बा से विष्णु। बाय गुरु में, बाय गुरु कह लो, सारे के सारे जितने भी देवता हैं सबकी पूजा होगी। एक नया चला हुआ है किस, और ऐसे ऐसे तर्क, उनके तर्क देखो आप, उनके ऐसे ऐसे तर्क चले हुए हैं कि जो किसी पढ़ाई लिखाई के उस पर ठहरते ही नहीं है। लेकिन ये भी चल रहा है संसार में। तदेजति तन्नयजति, परमात्मा ऐसे प्राप्त होने वाला नहीं है। परमात्मा समाधि की अवस्था का प्राप्त होने वाला है। तदेजति माने वो परमात्मा समाधि से प्राप्त होता है, और समाधि नहीं करोगे तो तन्नयजति, वो प्राप्त नहीं होगा। तददूरे, वो ज्ञान से दूर है। ज्ञान से वैसे तो तदंत के हमारे अंदर है, अज्ञानियों की निगाह में दूर है वो। वैष्णो देवी जाए, चाहे रामेश्वरम जाए, चाहे कहीं भी जाए, लेकिन अज्ञानियों की निगाह में वो दूर है। और तदंत के जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनकी निगाह में बिल्कुल नजदीक है। और तदंतर से सर्वस्व, वो परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है। और तर सर्वास्य बाह्यत, सारे के सारे ब्रह्मांड में परमात्मा व्याप्त है, और सर्व ब्रह्मांड से बाहर भी है। वेद इसको क्लियर करता है कि एतावानस्य महिमा अतो जायस्य पुरुषः, ये जो परमात्मा है वो इतना बड़ा है कि अतो जायस्य, जो संसार में जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, केवल इतना परमात्मा नहीं है, इससे भी बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है कि पादवस्य विश्वभूतानि, ये जो समस्त संसार की जो गैलेक्सियां हैं ये तो उसके चौथाई हिस्से में है। त्रिपादस्यामृतम दिवु, जो 2/3 हिस्सा है उसमें तो वो परमात्मा आनंद से बैठा हुआ है।
आनंद से बैठा हुआ परमात्मा है। जैसे आप कुम्हार को देखें तो कुम्हार जब बर्तन बनाता है ना, तो बर्तन बनाने पर जो उसका जोर होता है केवल 25% होता है। 75% ताकत तो उसके जहाँ वो बैठा है वहाँ होती है। ठीक परमात्मा का वही कार्य है। लेकिन परमात्मा को आज हमने अलमारी में बैठने वाला बता दिया, आज हमने मंदिर में बैठने वाला परमात्मा बना दिया, और तरह तरह से उसकी पूजा हो रही है। सज्जनों, ये परमात्मा का ढंग नहीं है। परमात्मा का ढंग है ईश प्राप्त की सीढ़ियों के बतलाऊं नाम, और करना चेतन प्राणियों की सेवा निष्काम। पुण्य कुसंग का अंग पर चढ़ने दे इन रंग, और निस्दिन भली प्रकार से करे यहाँ सत्संग। इससे आगे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार व धारणा ध्यान समाधि तमाम। इन समाधि तक जो चला जाएगा, जो जन इन पर चले धर्मानुकूल, इनके पालन में कभी किंचित करे न भूल। तो मैं यहाँ कहता है, यहाँ बात बड़ी किलकार, निश्चय ही प्रभु से मिले कोई न रोकनहार। जो व्यक्ति इन नियमों पर चलेगा वो ही परमात्मा तक पहुँचेगा। इसलिए सर्वस्व चास्य बाह्यतः, ये सर्व जो है ये बाह्य, ये जो संसार में जो हो रहा है, ये संसार की क्रिया जो है ईश्वर तक पहुँचाने वाली नहीं है। इसलिए वेद की तरफ लौटो, हमें वेद के मार्ग पर चलना चाहिए। सज्जनों, पिछली बार प्रधान जी हमारे बड़ी वयोवृद्ध हैं और बहुत ही अच्छा पीछे से जो समीक्षा करते हैं वो बहुत ही अच्छी समीक्षा करते हैं। पिछली बार मैंने सुना कि प्रधान जी ने समीक्षा की कि जो व्यक्ति ईश्वर को जान जाता है फिर वो बताता नहीं किसी को, और जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं जानता वो बताता है। प्रधान जी की गलती नहीं है, ये विचारधारा भी समाज में फैली हुई है। ये समाज में ये विचारधारा भी है समाज में। समाज प्रधान जी समाज के ही अंग हैं, ये विचारधारा भी समाज में चलती है। लेकिन सज्जनों, यथा यथा मनुष्याणाम, ऋषि व्यास लिखते हैं, यथा यथा मनुष्याणाम शास्त्राणाम अधिगच्छति। जैसे जैसे मनुष्य शास्त्र पढ़ेगा तथा तथा विजानाति धर्मस्य मर्मम परम, वैसे वैसे धर्म के मर्म को जानेगा। बगैर पढ़े नहीं जान सकता, बगैर सत्संग किए नहीं जान सकता। सत्संग का एक लाभ क्या है? जो चीज़ आप 1 महीने में पढ़ोगे, सत्संग में वो 1 घंटे में मिल जाएगी आपको। सत्संग 1 घंटे का जो वक्ता का जो प्रवचन है वो केवल एक पुस्तक के पढ़ने का प्रवचन नहीं होता। और खास तौर से आर्य समाज के वक्ता का, आर्य समाज का वक्ता कहानियां नहीं सुनाया करता कभी भी। इसलिए जैसे जैसे मनुष्य पढ़ेगा, महर्षि दयानंद से भी लोगों ने कहा, महात्मा जी स्वामी जी आप 18 घंटे समाधि लगा लेते हो, और 18 घंटे समाधि लगाने के बाद आप संसार को ये उपदेश दे रहे हो, क्या है पचड़े में पढ़ने की जरूरत है? आप तो सीधे मोक्ष में जा सकते हो। आपकी इतनी लंबी समाधि है, इतना बड़ा स्वाध्याय आपका है, किसी बात की चर्चा करते हो। क्यों? स्वामी जी ओम पे ज़्यादा बोलते थे, स्वामी जी ईश्वर पे ज़्यादा बोला करते थे। स्वामी जी का विषय, मेन विषय ईश्वर था। तो आपको क्या जरूरत है इस पचड़े में पढ़ने की? कोई ईंट मारता है, कोई गोबर मार रहा है, कोई गालियां दे रहा है आपको, कोई सांप फेंकता है। सज्जनों, महर्षि दयानंद का जवाब सुनो। पूना प्रवचन की पुस्तक को पढ़ लो आप। पूना प्रवचन 15 प्रवचन उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। प्रवचन तो 1-1.5 महीने हुआ है वहाँ पर, लेकिन जब 15 दिन निकल गए तब उनको होश आया कि इसको तो रिकॉर्ड करना चाहिए, और रिकॉर्ड करने लग गए वो। तो पहले उन्होंने महाराष्ट्रियन भाषा में उसको रिकॉर्ड किया, और बाद में फिर वो हिंदी में हुई है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि आगमानुमानेन, योग दर्शन का प्रमाण देते हैं, आगमानुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च। ये बुद्धि कैसे प्राप्त होगी दुनिया के लोगों? आगम कहते हैं वेद, और अनुमान कहते हैं दर्शन। वेद और दर्शन के पढ़ने से, और जब इनके पढ़ने के बाद संध्या में बैठ जाएगा व्यक्ति, एक बड़ा का बगैर पढ़ा लिखा भी संध्या में बैठ रहा है, और एक पढ़ लिख करके संध्या में बैठ रहा है,
सज्जनों, किसी कार्य को जो व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा है कर रहा है और एक व्यक्ति है जो पढ़ने के बाद काम कर रहा है, तो कुछ न कुछ तो अंतर आएगा उसके काम में, कुछ न कुछ तो अंतर आएगा ना, कार्य में जरूर अंतर आएगा। आप दैनिक जीवन में देखो, जो बगैर पढ़े लिखे का काम है वो उतना सुधरा हुआ नहीं होगा, लेकिन पढ़े लिखे का काम सुधरा हुआ होगा ना। तो पढ़ लिख करके जो फिर ध्यान का अभ्यास कर रहा है और उसके बाद जो रस पैदा होता है, ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञाम लभते योगमुत्तमम। ये 3 प्रकार के जिस 3 प्रकार से प्रज्ञा प्राप्त होती है और लभते योगमुत्तमम, और तब हमें योग की सिद्धि होगी। और जब व्यक्ति योगी बन जाता है तो योगी जा करके जंगल में चला जाए और जंगल में जा करके वो अपने जीवन को समाप्त कर दे, ऐसा नहीं है, ऐसा योग दर्शन नहीं कहता। फिर उसने सही योग को पढ़ा नहीं। योग प्रासाद्य मारूह असोच्य, जो योग की सीढ़ी पे चढ़ गया तो वो व्यक्ति असोच्य हो जाता है, शोक नहीं करता संसार में, उसके लिए अपना पराया सब एक है। लेकिन वो क्या देखता है कि सोच तो जनान, देखता है कि संसार में मैं तो योगी बन गया, मुझे तो बड़ा ईश्वर का आनंद मिल रहा है, क्योंकि ईश्वर जितना योगी को आनंद मिलता है गृहस्थ को 1000वां हिस्सा भी नहीं मिलता उसको तो आनंद मिल गया। लेकिन वो देखता है कि संसार में सोचितो जनान, जो समाज दुखी लोगों को देखता है, वो संसार योगी नहीं है, संसार योग मार्ग पर नहीं चल रहा, तो क्या करता है वो, उसकी कोई ड्यूटी है? योग प्रसाद्य मारूह असोच्य सोचितो जनान भूमिष्ठावय शैलस्थो सर्वान प्राज्ञोन पश्यति। जो भूमि एक तरह अंतर देखता है कि जैसे एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ा हो और एक व्यक्ति जमीन पर बैठा हो, इतना अंतर दिखाई देता है उसे पब्लिक में। तो सज्जनों, फिर नीचे से उठा करके उसको ऊपर ले जाता है। सबको, पब्लिक को महर्षि दयानंद कहते थे, ऐ दुनिया के लोगों, मैं अकेला नहीं जाऊंगा मोक्ष में, मैं सारे संसार को ले जाऊंगा। तो क्या महर्षि दयानंद को हम ये माने कि इनको ईश्वर का पता नहीं था? ऐसा मान सकते हैं हम? महर्षि दयानंद ने सबसे ज्यादा ईश्वर के ऊपर बोला है। ईश्वर के ऊपर वो बोलेगा जो ईश्वर के बारे में ज्ञान रखेगा। आज ईश्वर के ऊपर बोलने वाले बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर के केवल आर्य समाज ही बोलता है, लेकिन सज्जनों, वो ईश्वर के कहीं भी किसी गुण पर नहीं टिकते, किसी भी लक्षण पर ठहरते नहीं है वो लोग। ईश्वर वो नहीं है जो आंख देख रही है, ईश्वर वो है जिसके द्वारा आंख देख रही है। ईश्वर वो नहीं जिसको कान सुन रहे हैं, जिसके द्वारा कान सुन रहे हैं, ईश्वर वो है। सज्जनों, उसके सॉफ्टवेयर को तो देखो, उसने क्या सॉफ्टवेयर में कमाल कर रखा है। सॉफ्टवेयर ये नहीं है, सॉफ्टवेयर वो है जिससे हम जो है संसार में हम गति कर रहे हैं, हम क्रिया कर रहे हैं। उसने ऐसा माहौल बना करके दिया है हमें, इसलिए हमें जान करके ईश्वर को जरूर बताना चाहिए। खुद सरापा नूर बन जाने से कब चलता है काम। यदि हम स्वयं विद्वान बन गए, दूसरे को बताया नहीं, सज्जनों, ये तो बहुत बड़ा स्वार्थ हो जाएगा। स्वार्थी है। शतपथ ब्राह्मण में स्वार्थ की चर्चा की गई है। वहां ये कहा गया है, ऋषि याज्ञवल्क्य का लिखा हुआ है शतपथ ब्राह्मण। वहां शतपथ ब्राह्मण में ऋषि याज्ञवल्क्य प्रश्न करते हैं कि भाई स्वार्थी बढ़िया है पर परमार्थी बढ़िया है? तो वहां प्रश्न उठता है कि वहां तो स्वार्थी बढ़िया है। और क्यों? परमार्थी बढ़िया क्यों नहीं है? परमार्थी बढ़िया क्यों नहीं है? स्वार्थी बढ़िया क्यों नहीं? क्यों है कि सारी उम्र आप परमार्थ में लगे रहे, लेकिन आत्मा का ध्यान नहीं रखा। ये जो अंदर बैठी है ना आत्मा, इसका भी ध्यान रखना है। महर्षि दयानंद पहले संध्या करते थे, पहले ईश्वर आराधना करते थे, तब संसार के उपयोग के लिए प्रवृत्त होते थे। आप ये करें केवल हम संसार में प्रवृत्त होते रहे, स्वयं की साधना कुछ ना हो, तो उस साधना से काम नहीं चलेगा। केवल हम बड़े बड़े पदों को लेकर के बैठे रहें और अंदर हमारी साधना कुछ भी ना हो, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं। महर्षि दयानंद ने साफ कहा है। महर्षि दयानंद ये कहते हैं कि जब तक स्वयं की साधना नहीं होगी, आप दुनिया को उपदेश देते रहें। अब उपदेश तो जो है देना बड़ा आसान है, लेकिन स्वयं की कोई साधना नहीं है। आज उपदेशकों से लोगों पर फर्क कुछ नहीं पड़ रहा।
वजह क्या है कि स्वयं में जीवन में नहीं है, उनके स्वयं साधना नहीं है, स्वयं संध्या नहीं करते और उपदेश में प्रवर्तन, तो सुन करके चुपके से झाड़ के वहीं चल देते हैं श्रोता भी। लेकिन सज्जनों, सबसे बड़ी साधना यह है कि जब तक हम ईश्वर का ध्यान ना करें तब तक इस सुनने का जो प्रत्यक्ष है ना, वो सबसे बड़ा होता है। ये जो श्रोतव्य, ये जो सुनना और पढ़ना उतना गहरा नहीं है जितना प्रत्यक्ष गहरा है। हम केवल पढ़ते रहें और केवल सुनते रहें, इससे काम चलने वाला नहीं है। मेरे पास घड़ी नहीं है, ये घड़ी आपकी बंद है, हो गया। इसलिए हमें ईश्वर के स्वरूप को समझना है। तदेजति, वो परमात्मा चलाता है, तन्नयजति, वो स्वयं नहीं चलता। और तद दूरे, वो दूर है, अज्ञानियों से वो दूर है। और तदंतरे, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो अपने पास समझते हैं उसको। तदंतर से सर्वस्व, वो परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है और सबसे बाह्य, सबसे बाहर भी है वो परमात्मा। हमारा जो है, हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी परमात्मा है। इसलिए हमें परमात्मा के स्वरूप को समझ करके इस परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शम।